गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और बताएंगे सभी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं और ये वीडियो क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं मैंने आज की क्लास। देखो पहला चैप्टर अपना हो चुका है पूरा, ठीक है। अब देखो मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ तुम्हें बनवा दिए हैं, ठीक है। 10 से मतलब 12-13 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 2 दिन तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उसके अलावा 10-12 दिन अपने इसमें लग गए हैं, ठीक है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मतलब इतना चैप्टर मतलब इतनी सारी क्लासें ले ली, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, है ना। मैंने क्या किया है, तुम्हें चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है और मैंने ट्राई किया है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। देखो अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो हम और सुधार करेंगे, ठीक है भाई। बताएंगे कमेंट में कि भाई ये सर इसमें ये चीज़ की कमी थी, अगर ये चीज़ और होती तो मज़े आ जाते, ठीक है। अब देखो 2 क्लासेज होनी है तुम्हारी, जो संडे के दिन मैं डालूंगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं चैप्टर से, जो भी सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे उनको मैं तुम्हें उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। वो ओनली तुम्हारे सुनने का काम है और उस वीडियो को तब चलाना जब तुम्हें क्वेश्चन से पहले चैप्टर के क्वेश्चन से निकालने हो। जब पहले चैप्टर के क्वेश्चन से निकालने हो तो तुम्हें वो दोनों वीडियो देखनी है, ठीक है। जिसमें एक में तो अपन क्या करेंगे, थ्योरेटिकल का मतलब जो बड़े वाले आंसर है, सब कुछ है वो उसमें डले हुए हैं। एक में क्या होंगे, एक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो आज हम क्या करेंगे, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? देखो भाई छाले हो रहे हैं तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है ना। चलो फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं काफी अच्छे तरीके से बोल सकूं। देखो आज हमारा है भाई चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसका नाम है बेटा, इसका नाम है एसिड्स, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। मतलब अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। देखो आज का जो चैप्टर है बेटा, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर की हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है और इस चैप्टर में जो आना है वो होगा एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। मतलब अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर ये तीनों चीजें हैं क्या? देखो भाई ये तीनों चीजें क्या हैं, ये किसी भी चीज, ये तीनों क्या है, किसी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के गुण हैं। पदार्थ के गुण का मतलब सर इनमें हमें ये पता चलता है कि ये मतलब खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या फिर कैसा है, ठीक है। दूसरा इसमें ये पता चलता है कि भाई इसमें मतलब अम्ल, क्षार के लवण के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ये ऐसे विलीन भी होते हैं जो हमें देते क्या, कभी तो H+ आयन देते हैं, कभी OH- आयन देते हैं। सर ये आयन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब देखो हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखो इससे पहले अब देखो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इससे पहले मैं थोड़े से तुम्हें फॉर्मूले लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूले लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूले लिखेंगे सभी, ठीक है। चलो एक बार सभी फॉर्मूले लिखेंगे फिर हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। देखो मैं पहले फॉर्मूले लिखा देता हूँ थोड़े से। चलो देखो हम क्या करेंगे, जो भी विलियन बनाने पड़ेंगे ना हमको, इसमें हमको क्या बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे विलियन बनाने पड़ेंगे। कभी तो हम किससे किसका विलियन बना रहे होंगे, कभी किसका विलियन बना रहे होंगे। उसके लिए हमें सूत्रों को जानना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। चलो तो हम सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चलो सूत्र लिख लेते हैं भाई। सोडियम से बनने वाले लवणों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम से बनने वाले लवणों के बारे में, या फिर बाद में लिखाऊं? चलो बाद में लिखते हैं, चलो छोड़ो, बाद में लिखेंगे भाई, है ना। चलो देखो अब ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चलो क्या करूँ बताओ, लिखाऊं कि पहले क्या करूँ? अम्ल, क्षार, लवण इसके बारे में पढ़ेंगे। लिख ही लो भाई, जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे, पहले लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl, NaCl, ठीक है। इसको बड़ा लिख लेंगे। NaCl, ठीक है। चलो इसके बाद में लिखेंगे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको पहले चैप्टर के एंडिंग में लिख लेंगे, ये सेकंड वाले की स्टार्टिंग में लिख लेंगे, दोनों एक ही बात है ना। सर पागल बना रहे हो? पागल नहीं बेटा, कहीं पे भी लिख लो, ठीक है। ये काम आएंगे हमारे, ठीक है। चलो
सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो अब लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट में लिखेंगे भाई तुम्हारे Na2CO3। क्या लिखेंगे, Na2CO3। देखो, हाँ ठीक है, इसको लिख लेंगे धोने का सोडा या धावन सोडा, एक ही बात है भाई दोनों, है ना। धावन सोडा, ठीक है भाई, धोने का सोडा या धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी याद कराऊंगा भाई मैं तुम्हें ये सारी चीजें, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है। अब लिखेंगे अगला, अगला अगला क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, बताओ, बताओ क्या हो जाएगा, Na2SO4, Na2SO4 लिखेंगे। ठीक है, सोडियम सल्फेट क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये हो जाएगा Na2SO4। और क्या रह गया बताओ, अभी तो बहुत रह रहे हैं, सोडियम बाई सल्फेट लिखेंगे। सोडियम बाई सल्फेट में लिखेंगे NaHSO4, NaHSO4। चलो इसके बाद में क्या लिखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट करा दिया, सोडियम बाई सल्फेट करा दिया, तो क्या लिखेंगे भाई, सोडियम नाइट्रेट लिखेंगे, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट लिखेंगे पहले। सोडियम नाइट्रेट, NaNO2, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3। अगला लिखेंगे सोडियम परऑक्साइड। देखो भाई, कल की क्लास भी तुम्हारे है ना 7 बजे अपलोड हो पाई, थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है भाई, है ना। 1-2 दिन में भाई सही हो जाएगा, है ना। इसके लिए भाई रिक्वेस्ट है आप सभी से, बुरा ना माने भाई, है ना। ठीक है, डेली की क्लास डलेगी, पर डेली की क्लास डलेगी, आप कल से 6 बजे ही देख लेना, ठीक है। कल से 6 बजे डल जाएगी भाई आपकी, पक्का, है ना। चलो अब किसके बारे में लिख रहे थे अपन, सोडियम परऑक्साइड के बारे में। सोडियम परऑक्साइड का क्या हो जाएगा, Na2O2, Na2O2। O2, देखो और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया बताओ। हम्म,
सोडियम बाई सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट और लिखेंगे भाई, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसमें लिखेंगे Na2H2O3, 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 Na2H2O3। चलो लिखेंगे सभी, ये सोडियम से बनने वाले हैं भैया, अपन को क्या काम आएंगे भाई अपने, है ना। इनको एक बार उतार लेंगे सभी, फिर मैं इनको याद कराऊंगा अभी, ठीक है। चलो उतार लिए सभी ने, आगे बढ़ते हैं। ये तो देखो सोडियम से हो गए थे, अब किससे बनने वाले लिखेंगे अपन, अब पोटेशियम से बनने वाले लिखेंगे। किससे लिखेंगे, पोटेशियम से बनने वाले। चलो पोटेशियम से बनने वाले लिख लेते हैं, पोटेशियम का, कैल्शियम का, इन सभी को लिख लेते हैं अपन। चलो लिखेंगे अभी, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, बताओ पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा सर, KCl होगा। क्या होगा, KCl। KCl, ठीक है। चलो दूसरा लिखेंगे, इसमें क्या, पोटेशियम, देखो फिटकरी का सूत्र क्या होता है बताओ, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, हर कोई पूछ लेता है ना, फिटकरी का सूत्र तो होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O, ठीक है। K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। चलो पहले लिखेंगे, फिर याद करने के तरीके देखेंगे बाद में। इसमें लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम, तो लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम को K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। दर्द हो रहा है भाई बहुत जबरदस्त, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं बेटा। फिटकरी, ठीक है। चलो आगे लिखें, आगे लिखते हैं भाई। अब लिखेंगे कैल्शियम से, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है बताओ, CaO होता है। क्या होता है, CaO, ठीक है। अब लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो हाँ लिख लेते, चलो मैं लिख देता हूँ, तुम भी ऐसे कर दोगे जैसे मैं करूँगा। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई सारे काम आएंगे अपने ना, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ऐसा मुझे शौक नहीं है, ठीक है। चलो ये अपने काम आएंगे इसलिए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद में लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट,
ठीक है। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलेंगे बताओ? CaSO4। ठीक है, अब लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 लिखेंगे ना। ये चलो आगे देखें, आगे देखें, चलो आगे लिखेंगे और लिख लो इसी में, आगे लिख लेते हैं। चलो उतार लिया सभी ने, इसको उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कैल्शियम के हो गए, पोटेशियम के हो गए और सोडियम के हो गए। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम के हो गए। अब किसके लिख लेते हैं अपन? थोड़े से और जिनको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं बेटा HCl। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। माइक बंद करो। चलो देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलेंगे बताओ? H2SO4। H2SO4। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलेंगे? H2SO4। भाई वीडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो देखो भाई, छाला बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन क्लास तो मैं तुम्हारी लूंगा, है ना? चलो ठीक है। देखो जब कह रहा हूँ ना, साल की एंडिंग होगी ना, जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया होगा, तुमको बोलोगे कि कैसा मास्टर है यार, इसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी। ठीक है, मैं दूंगा ही नहीं भाई, है ना? छुट्टी का काम ही नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना? चलो देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद में लिखेंगे अमोनिया। अमोनिया को बोलते हैं बेटा NH3। क्या बोलते हैं? NH3। अमोनिया क्या बोलते हैं? NH3। चलो लिखेंगे अब जिंक सल्फेट। देखो तीर वीर के निशान सबके आगे लगाओ तो सबके आगे लगा लो, नहीं लगाना तो किसी के आगे मत लगाओ, तुम्हारा जहां मन करे वहां लगा लो। ठीक है, हम सूत्र लिख रहे हैं, कोई ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जिंक सल्फेट में लिखेंगे बेटा, जिंक सल्फेट को क्या लिखेंगे बताओ? जिंक सल्फेट को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर ZnSO4। ZnSO4। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे भाई जिंक सल्फेट के बाद में जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ZnO। ZnO। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का मतलब क्या होता है बताओ? ZnCO3। 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 ठीक है, चलो इसके बाद में लिखेंगे फेरस क्लोराइड। क्या लिखेंगे? फेरस क्लोराइड। फेरस दिख रहा है सभी को? चलो दूसरे बताओ। फेरस क्लोराइड में Cl3 लगेगा, Cl2 लगेगा? बताओ बताओ। देखो फेरस, फेरस क्लोराइड है तो क्या लगाओ, बताओ क्या लगेगा? FeCl2 या FeCl3?
सर FeCl2 फेरस क्लोराइड तो ये हो जाएगा, इसमें लिखेंगे फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में होगा बेटा अपने पास FeCl3, FeCl3 इसको बोलेंगे फेरिक क्लोराइड। देखो इनमें दिक्कत आ रही थी ना तुम्हें, इसलिए ठीक है। चलो इसमें लिखेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? CuSO4। ठीक है, क्या बोलते हैं? CuSO4। फिर लिखेंगे कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बेटा। कॉपर नाइट्रेट, बताओ कॉपर नाइट्रेट क्या बोलेंगे? CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस। उतारेंगे सभी भाई, सभी उतारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी याद कराऊंगा भाई, अभी याद कराऊंगा, ठीक है, अभी याद कराऊंगा, ठीक है, अभी याद कराऊंगा, पहले लिखेंगे एक बार, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलेंगे? AgNO3। AgNO3। दूसरा लिखेंगे इसमें लेड नाइट्रेट। बताओ लेड नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें लिखेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, आगे लिखेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? MgCO3, MgCO3। ठीक है, आगे लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखेंगे? MgOH का होल ट्वाइस। लो ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अपन थोड़ा थोड़ा सा। उतार लिए सभी ने? देखो भाई मैं तुमने क्या है, तुम तो पढ़े नहीं हो अभी है ना, जो जो पढ़ लिए ना भाई मुझसे 10th में जो पढ़ लिए हैं, मालूम करना कि कौन कौन पढ़ा है, उनसे पूछना। एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती भाई मेरी, है ना, और होगी भी नहीं, क्योंकि मैं पूरी डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ। जो भी है करना है तो अच्छे तरीके से करना है, नहीं करना तो वो नहीं करना। अभी 12th के मतलब 12th वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर 12th की स्टार्ट करो, लेकिन अभी क्या है टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से ही तैयार करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं उठ के आ गया ना भाई, तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर किसी ने 10वीं का कोर्स ले रखा हो, कहीं से भी सब्सक्रिप्शन ले रखा हो ना भाई, बोला नहीं जा रहा, सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन ले रखा हो मतलब कोर्स ले रखा हो किसी ने 400 500 600 700 800 900 रुपए का, और उससे देख लेना, और तुम तुम्हारा कंटेंट जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं हाथों से लिखवा रहा हूँ ना बेटा, वो तुम मिला के मैच कर लेना, ठीक है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उन्होंने अपन से अच्छी, मतलब उन्होंने अपन से अच्छी का तो नहीं, अच्छे तो देखो कोई भी पढ़ सकता है, मैं मतलब बता रहा हूँ, अपना जैसा कंटेंट जो होगा ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो वादा है भाई तुम से, हाँ यूट्यूब पे भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे मन करे वहाँ देखना, ठीक है। 10 जगह चेक करना, 10 जगह चेक करना, उसके बाद में बोलना कि सर हाँ ये वाले कंटेंट में ये चीज़ की कमी है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई। और एकदम याद कराने तक का जिम्मा लिया है मैंने, पहले चैप्टर को मैंने कितनी बार रिवाइज करवा दिया, तुम्हें पता होगा, जिसने पूरी क्लासें देखी है ना उसको पता होगा पहला चैप्टर कितनी बार रिवाइज हो चुका है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये सारी चीज़ें उतार ली, अब चलो इनको याद कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो चलो देखो,
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र थे और इंपॉर्टेंट सूत्र में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इधर से दिखेगा क्या तुम्हें? चलो देखो, पहला लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हमने पढ़ ही लिया था सर, Na होता है, Na का मतलब सोडियम, क्लोराइड का मतलब Cl। अब देखो Na के प्लस Na, यहाँ पे देखो NaCl होगा, NaCl2 नहीं होगा, NaCl2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? Na के ऊपर यहाँ पे तुमने देखा होगा हमेशा प्लस लगा होता है और Cl के ऊपर माइनस, मतलब एक आवेश तो ये है, एक आवेश ये है। अगर यहाँ पे +2 होता तो Cl के ऊपर भी क्या लगता भाई? Cl क्या लग जाता? 2 लग जाता, और अगर 2Cl हो जाता तो 2 माइनस हो जाता, तो ये 2 प्लस और 2 माइनस होते। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे कैसा है भाई? यहाँ पे ओनली Na भी है और Cl भी है, ठीक है। देखो Na और क्या है? Cl, Na और Cl। तो Na के ऊपर क्या होता है? प्लस का एक आवेश होता है, प्लस का क्या होता है? एक आवेश, ठीक है। और Cl के ऊपर क्या होता है? माइनस का एक आवेश होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, NaCl2 नहीं बनेगा। देखो NaCl2 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलेंगे? NaCl बोलेंगे बेटा, ठीक है। आगे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? NaOH, NaOH, NaOH। जहां पे भी हाइड्रोक्साइड लगेगा वहां पे ये OH आएगा। उतार तो लिया ना सभी ने? इसमें कर लो कुछ काटा फांसी सी, चलो कर लेते हैं। कौन सा सही रहेगा? रेड, ब्लू, क्या? देखो भाई, यहाँ पे देखो, जहां पे भी हाइड्रोक्साइड दिखेगा वहां पे OH दिखेगा, जहां पे सोडियम दिखेगा वहां पे Na दिखेगा। क्या दिखेगा? Na। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या हो जाएगा? NaOH। अब देखो सोडियम है, सोडियम का मतलब Na तो होगा ही होगा, और ये क्या है? कार्बोनेट। क्या है? कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा? CO3। कार्बोनेट को क्या बोलेंगे? CO3। तो सोडियम कार्बोनेट को ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखेंगे, Na2CO3, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मनी मन बोलेंगे, आंख बंद करके बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 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 Na2CO3। ये तो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बेटा? धोने का सोडा या धावन सोडा, धोने का सोडा या धोने का सोडा या धावन सोडा। अब आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे देखो बाई लगी हुई है, बाई क्या करती है? खाना बनाती है घर में। क्या बनाती है बाई? खाना बनाती है। तुमको गुरुजी कपड़े भी धोती है, लेकिन नहीं, ये अच्छी वाली बाई है, मतलब महंगी वाली बाई है। ये बहुत पैसा लेती है भाई कपड़े धोने के, तो लाखों रुपए ले लेती है, एक जोड़ी कपड़े धोने के लाखों रुपए ले लेती है। इसलिए हम इससे कपड़े नहीं धुलवाएंगे, तो क्या बनवाएंगे? खाना बनवाएंगे सर। क्या बनवाएंगे? खाना। तो देखो ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जहां पे बाई लगा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट से तो धोएंगे, जिसमें बाई लग गई वो बेचारी खाना बनाएगी। बाई क्या बनाएगी? खाना। और जब खाना बनाएगी तो कौन है? बाई है का मतलब H, बाई का मतलब H, बाई का मतलब H, बाई का मतलब H। तो क्या हो जाएगा? NaHCO3, 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 NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। खाने के सोडे को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है, बेकिंग सोडा अलग चीज है बेटा। बेकिंग पाउडर अलग चीज है और बेकिंग सोडा अलग चीज है, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। जब बेकिंग सोडे में अपन क्या मिला देते हैं? लैक्टिक अम्ल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? लैक्टिक अम्ल मिला देते हैं। तो वो अपना क्या बनता है? वो बनता है हमारे पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या है? अलग अलग चीजें हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या है? अलग अलग चीजें। एक मिनट, हाँ देखो भाई, बेकिंग सोडा और देखो इसमें सॉरी क्या बताया था मैंने? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल नहीं होता, टार्ट्रिक अम्ल होता है भाई, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल कौन सा होता है? जिससे अपने गोलगप्पे का पानी बनता है। कहते हैं ना टार्ट्रिक को पानी मत पिए, टार्ट्रिक को। टार्ट्रिक का मतलब है टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। अभी पढ़ रहे होंगे आगे। भाई छाले ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। देखो
सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब क्या होगी, खाना बनाएगी, खाना बनाएगी मतलब है NaHCO3, जहां पे बाई लगेगा वहां पे H लगेगा, जहां पे बाई लगेगा वहां पे H लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा NaHCO3, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, खाने का सोडा NaHCO3, बोलेंगे सभी मेरे साथ, खाने का सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3, धावन सोडा Na2CO3, खाने का सोडा NaHCO3, मतलब बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, धावन सोडा धोने का सोडा Na2CO3, Na2CO3, ठीक है, तो Na2CO3 धोने का सोडा, NaHCO3 खाने का सोडा, H का मतलब बाई लग गया, तो इसका रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट और इसका सोडियम बाई कार्बोनेट, जब बाई लगेगी तो H लगेगा, जब बाई आएगा तो H लगेगा, जब बाई आएगा तो H लगेगा, जब बाई आएगा तो H लगेगा बेटा, बाई आएगा तो H लगेगा, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट सीधा है तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, खाने का सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, याद हो गए सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम का मतलब Na तो है ही, इसमें SO4 और लगेगा सल्फेट के लिए, तो क्या याद हो जाएगा Na2SO4, 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 ठीक है। अब देखो सोडियम बाई सल्फेट, देखो बाई लगा, बाई का मतलब H लगा, बाई का मतलब H लगा, तो क्या बन जाएगा NaHSO4, NaHSO4, देखो ये इसी की तरह है, इसी की तरह है, यहाँ पे Na2CO3 था, यहाँ पे Na2SO4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सोडियम बाई कार्बोनेट लगा तो NaHCO3, तो NaHSO4 लग गया, यहाँ पे क्या लग गया SO4, यहाँ पे अगर CO3 को हटा के SO4 लगा देंगे, अगर CO3 को हटा के SO4 लगा देंगे तो किसका बन जाएगा सल्फेट का, नीचे वाले में भी ऐसे CO3 को हटाएंगे तो किसका बन जाएगा ये बाई सल्फेट का, तो क्या बन जाएंगे सोडियम बाई कार्बोनेट बता दिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट बता दिया, सोडियम सल्फेट बता दिया, सोडियम बाई सल्फेट बता दिया। आगे देखेंगे सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, देखो अब कैसे याद रखेंगे, ट्रा, ऐसे देखो ट्रा, ट्रा पहले आएगा ट्रे पहले आएगा सर, ट्रे ट्रा, ट्रे ट्रा ट्री, छोट मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ट्रे 12 खड़ी में आता है, ट्रे ट्रा, छोटी ट्री बड़ी ट्री, छोटा ट्रू बड़ा ट्रू, है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे ट्रा, ट्रा पहले आ रहा है, मतलब ट्रा पहले आ रहा है, कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा NaNO2, NaNO2, NaNO2। अगर नाइट्रेट की बात करेगा, अगर नाइट्रेट की बात करेगा तो NaNO3, 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 ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, हो जाएगा याद। ट्राइट है, ट्राइट का मतलब ट्रा, ट्रे ट्रा 2 पे आता है तो NaNO2 आएगा, NaNO2 आएगा, ठीक है। ट्रेट की बात करेगा तो NaNO3, NaNO3। अब देखो सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड में क्या हो जाएगा Na2O2, Na2O2, सोडियम परऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा Na2O2, 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 सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का मतलब Na2H2O3, 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 ठीक है, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आ गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को किससे दिखाते थे अपन के से, किससे दिखाते थे के से, और क्लोराइड को Cl से। अब के ऊपर भी क्या होता है माइनस प्लस का 1 होता है और यहाँ पे Cl के ऊपर माइनस का, इसलिए यहाँ पे KCl ही आएगा, KCl2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा अपने पास KCl आएगा, क्या आएगा KCl, ठीक है, ठीक है। चलो पोटेशियम क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा KCl, क्या हो जाएगा KCl। पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं फिटकरी, क्या बोलते हैं फिटकरी, मेरे साथ धीरे धीरे बोलेंगे। K2SO4, K2SO4 का होल थ्राइज, K2SO4 का SO4 Al2SO4 का होता है, सॉरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, K2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, K2SO4 देखो कैसे याद रखेंगे, K2SO4 Al2SO4 इसका होल थ्राइज, K2SO4 Al2SO4, K2SO4 Al2SO4 इसका होल थ्राइज, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, डॉट 24H2O, 24H2O। अब जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो इसमें क्रिस्टलन जल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलन जल, क्या बोलते हैं बेटा क्रिस्टलन जल। तो यहाँ पे क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं 24, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है 24 है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे होंगे तब मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है, समझेंगे।
देखो अब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अपन ने पढ़ाया भी पहले चैप्टर में खूब अच्छे तरीके से, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को? कैल्शियम ऑक्साइड को सर बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट? जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो ये बनता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। जैसे CO2 मिलाई थी तो अपन ने क्या बना था, ये CaCO3 बना था कि नहीं बना था? CaCO3 प्लस में H2O बना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बेटा। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब मैंने बताया था OH लगेगा हमेशा। क्या लगेगा, OH बनेगा। क्या बनेगा, OH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको बाखड़ा चूना भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बाखड़ा चूना भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना भी कहते हैं, कली चूना, कली चूना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बाखड़ा, बाखड़ा चूना भी बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं, बाखड़ा चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाखड़ा चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाखड़ा चूना भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो ठीक है। बाखड़ा चूना भी बोलते हैं, बाखड़ा चूना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बाखड़ा का मतलब जिसमें पानी गिर गया हो, भीग गया हो। कली चूना मतलब जो कड़ी होती है उसमें पानी गिरने के बाद में बाखड़ा बनता है, ठीक है। चलो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलेंगे, CaSO4, CaSO4। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब CaCl2 क्यों, क्योंकि Ca के ऊपर क्या होता है, प्लस का 2 होता है, तो Cl के ऊपर भी कितने चाहिए, माइनस के 2 चाहिए। तो Cl के ऊपर तो ओनली माइनस होता है, जब ये 2 लगेंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। ये +2 और -2 अपन में संयोजकता कर ले, मतलब संयोजन हो जाएगा अच्छे तरीके से, मिल जाएंगे, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आयनों की जरूरत पड़ेगी, इसको 2 आयन इसके पास फालतू हैं, तो ये एक दूसरे के आदान प्रदान कर लेंगे और ये क्या बना लेंगे, CaCl2 बना लेंगे, ठीक है। देखो ये भी चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा चौथा चैप्टर बड़ा सा है तो उसमें काफी टाइम लगेगा, तो हम एक एक चीज को अपन समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो याद हो गए, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे याद करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैंने तुम्हें बता रखा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं बेटा, HCl। क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, HCl। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक का मतलब सल्फर भी होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या याद रखेंगे, H2SO4। क्या बोलते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, H2SO4। इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, ठीक है। ये क्या है भाई, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। अमोनिया बोलते हैं NH3। क्या बोलते हैं, NH3। ये प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला जो बनने वाला क्या है, ये क्या है भाई बताओ, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ। अमोनिया क्या है भाई, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है, ये बोलते हैं इसको अमोनिया, NH3, NH3। अमोनियम फमोनियम नहीं है यहाँ ओनली अमोनिया है, और अमोनिया का मतलब है NH3 बेटा। क्या है, NH3 है। अगला देखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को बोलेंगे ZnSO4। क्या बोलेंगे, ZnSO4। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को बोलेंगे ZnO, ZnO। यहाँ पे ZnO2 नहीं लगाएगा कोई भी, ZnO2 नहीं लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिंक डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इसलिए ZnO लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ZnO। जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को बोलेंगे ZnCO3। क्या बोलेंगे, ZnCO3 बोलेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, देखो मैंने छुपा लिया है, ये अब छुप जाएगा। बताओ जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा, ZnSO4, ZnSO4। जिंक ऑक्साइड का ZnO, ZnO, ZnO। जिंक कार्बोनेट का ZnCO3, ZnCO3, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। फेरस क्लोराइड, ये तो पढ़ा अपन ने। फेरस क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, FeCl2। फेरस क्लोराइड का मतलब FeCl2, FeCl2। फेरिक, फेरिक क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा,
फेरिक क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, FeCl3, FeCl3। कैसे याद रखेंगे सर, कैसे याद रखेंगे, देखो कैसे याद रखेंगे इसको, देखो कैसे याद रखेंगे भाई इसको, देखो फेरस की बात आ जाए, फेरस की बात आ जाए तो Cl2, फेरस की बात आ जाए तो Cl2, फेरिक की बात आ जाए तो Cl3, फेरिक की बात आ जाए तो Cl3 और फेरस की बात आ जाए तो Cl2। भाई थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, देखो हर चीज में ट्रिक नहीं लग पाती यार, मैं भी कहाँ तक बनाऊंगा, तुम ही बना लेना कुछ हो जाए तो। देखो पसीने आ रहे हैं सुबह सुबह भी, मतलब है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, हालत खराब हुआ पड़ा है। चलो देखो अब क्या है, कॉपर सल्फेट, पंखा नाला कैसे चल रहा है, अब भी तो मजा आएगा ना, हाँ अब पंखा चल रहा है। अब देखो ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को क्या बोलेंगे, CuSO4, क्या बोलेंगे, CuSO4। और कॉपर नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। देखो इक्के दुक्के तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे बेटा, है ना, ट्रिकी ट्रिकों में कहीं तुम ट्रिकी ट्रिकों में बावड़े हो जाओ, फिर ट्रिकी याद करनी पड़ जाए, उससे बड़े हम यही याद कर लेंगे। ट्रिक तो वो होती है जहाँ पे मतलब हम उलझ गए हैं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो वहाँ पे ट्रिक बनती है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाए अपन, है ना, हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाना भी गलत है, क्योंकि फिर अपन को ट्रिक ही नहीं पता चलेगी कौन सी ट्रिक है। कुछ ट्रिक कुछ होना थोड़ी हो तो समझ में आता है, ये नहीं पूरी चीज़ों के ट्रिक से ना, वो गलत लगता है, मुझे गलत लगता है, बाकी आपको क्या लगता है वो अपनी राय कमेंट में बता देंगे, ठीक है ना, देख लूंगा तुम्हारा क्या है लायक हो। चलो क्या हो जाएगा ये, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो ये देखो क्या है, अब अपने पास सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को अपन ने पढ़ा था इसमें अभी, AgNO3, AgNO3, लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम कार्बोनेट को MgCO3, MgCO3, MgCO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। देखो ये सिल्वर नाइट्रेट, इस सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं बेटा, इस सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग देखो ऊपर लिख लेंगे ब्रैकेट, अपने पास जो कॉपी में जगह बचती है ना, इस तरीके से दो लाइन होती है, इसके बाद में अपने इस तरीके से लाइन होती है, ये तो सारी है ना, तो इनके ऊपर यहाँ पे खाली जगह होती है बहुत सारी, वहाँ पे इस तरीके का ब्रैकेट बनाकर उसमें लिख लेंगे AgNO3, ठीक है। AgNO3 का यूज किस में करते हैं भाई, जो चुनाव वाली स्याही होती है ना, चुनाव वाली स्याही, चुनाव वाली स्याही में करते हैं बेटा, चुनाव वाली स्याही, ठीक है। और एक होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का मतलब किसमें होता है, कृत्रिम बारिश में, कृत्रिम बारिश में, कृत्रिम बारिश का मतलब, अब देखो कैसे कैसे, AgNO3 कैसे याद रखेंगे, एन, एन का मतलब नाखून, तो नाखूनों पर क्या लगती है, स्याही लगती है, कौन सी, चुनाव वाली, कौन सी, चुनाव वाली। जो चुनाव देने जाते हैं मतलब वोट देने जाते हैं, तब इस तरीके से एक स्याही लगाता ना पड़ेगी इस तरीके से, तो उसमें कौन, उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं AgNO3, क्या बोलते हैं, AgNO3, ठीक है। और तुमने देखा होगा जैसे पिक्चर है, अब जैसे पिक्चर बनानी है अपन को, फिल्म बनानी है, मूवी बनानी है, और मूवी में हमको क्या चाहिए, रोमांटिक वाला सीन चाहिए, बारिश चाहिए, उसमें क्या चाहिए, बारिश, है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो बारिश करने के लिए, अब ऐसा थोड़ी कि मतलब मौसम के हिसाब से शूट करते हैं वो, नहीं भाई, अभी जैसे पिक्चर मूवी शूट करनी है और उसमें क्या चाहिए उनको, जैसे मूवी शूट करनी है तो उनको मतलब बारिश चाहिए, क्या चाहिए, बारिश। अब वो बारिश कैसे करते हैं, उनको बारिश, कृत्रिम बारिश का मतलब होता है जो आदमियों द्वारा कराई जाती है, एक तो होती है नेचुरल बारिश जो भगवान करते हैं, है ना, ऐसा हमने मानना है कि भगवान करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी एक कृत्रिम बारिश। अभी कृत्रिम बारिश कौन करता है, ये अपने आदमी करते हैं भाई, अपने जो मानव होता है वो अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करके क्या करता है, कृत्रिम बारिश करता है। और इस कृत्रिम बारिश को करने के लिए क्या लगता है, सिल्वर आयोडाइड, AgI, AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। अब कैसे याद रखेंगे, आयो आयो आयो, क्या आयो, मेव आयो, बारिश आई, बारिश आई, है ना, यूं कहते हैं आयो आयो आयो, आयो का मतलब आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड। जब बारिश आने, कृत्रिम बारिश करानी हो तो सिल्वर आयोडाइड। नैन से, एन से नाखून, ठीक है, एन से नाखून। Ag बुरा बुरा हो रहा है, Ag बुरा बुरा हो रहा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें कर रहे थे अपन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलो तीनों चीजें बता दी, सारी चीजें बता दी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। चलो अब चैप्टर का नाम तो अपन ने लिख ही लिया था, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। तो देखो अम्लों की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, अम्लों की। तो पहले लिखेंगे फिर अपन समझेंगे, ठीक है। चलो लिखेंगे भाई, थोड़ा सा लिखेंगे भाई, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल के बारे में लिख लेंगे पहले, अम्ल के बारे में लिखेंगे भाई सभी, अम्ल,
अम्ल को बोलते हैं एसिड। हम लोग को क्या बोलते हैं बेटा? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? देखो, एसिड क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं बेटा, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। देखो एक चीज समझेंगे, आयन क्या चीज होती है? देखो, जैसे अपने मान लो यार कोई ठोस रोड है, लोहे की रोड है, लोहे की क्या है? रोड, लोहे का डंडा है मान लो। इस लोहे के डंडे में जब हमको बिजली बहानी है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो इसमें बिजली बहानी है, जैसे मान लो मैं इसको प्लग में लगा दूं, इस तरीके से मैं प्लग में लगा दूं, तो मेरे करंट आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। क्यों आएगा बेटा? क्यों आएगा? क्योंकि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको बिजली में लगाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे एक पाथ में, एक रास्ते में, एक मतलब प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में क्या करेंगे? वो गति करेंगे, जिसके कारण हमको क्या लगेगा? करंट लगेगा। क्या लगेगा? करंट लगेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये ठोस वस्तु है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही हमारे पास जो द्रव वस्तुएं होती हैं और जिनमें विद्युत का चालन होता है, जो द्रव वस्तुएं होती हैं और जिनमें विद्युत का चालन होता है बेटा, उनमें क्या होता है? मतलब जो द्रव वस्तुएं होती हैं और उनमें विद्युत का चालन होता है, वो किसके कारण होता है? आयनों के कारण होता है बेटा। किसके कारण होता है? आयनों के कारण। तो ठोसों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और जलीय मतलब जो भी जलीय विलयन होते हैं उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? किसके कारण होती है बताओ? आयनों के कारण होती है बेटा। किसके कारण होती है? आयनों के कारण। ठीक है, चलो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। देखो भाई सर नहीं है तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा वो देखना पड़ता है। लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे अम्ल क्या होते हैं? अम्ल में लिखेंगे भाई, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। में लिखेंगे, पहले नहीं, अम्ल के बारे में नहीं, अम्ल में लिखेंगे पहले कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति, लिखेंगे इसमें अम्ल शब्द की उत्पत्ति अम्ल शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस, एसिडस मतलब इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं एसिडस। ठीक है, एसिडस या एसियर। क्या है भाई ये? एसियर। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स, ठीक है, या एसियर, ये क्या है भैया ना, या एसियर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के एसिड्स या एसियर शब्द से हुई है। हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात यहां पे लिखेंगे भाई, अर्थात दिख रहा है भाई सभी को? भाई देखो मोटा साइज जो कुछ भी है सब बता देंगे मुझे, है ना, थोड़ा सा और लो। अर्थात, अर्थात, अर्थात अर्थात अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं। देखो भाई सही दिख रहा है इसमें, वे रासायनिक यौगिक होते हैं, होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं।
खट्टे होते हैं। अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं तथा तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहीं पे लिख लेंगे इस तरीके से नोट डालकर, नोट डालकर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा इसमें, इसमें लिखेंगे कि जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। वह यहीं पे लिखेंगे एक बार अभी, वह एक मिनट नोट नहीं हैं तथा इनका पीएच मान का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो एक बार मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद में लिखेंगे और लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आई जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी। क्या, एक तो सर ये पीएच समझ में नहीं आ रहा, पीएच क्या है बेटा, पीएच क्या है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोनियम आयन की जितनी सांद्रता होगी, सांद्रता का मतलब जितनी ज्यादा मात्रा होगी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसमें पीएच स्केल, उसमें हम पीएच के बारे में पूरा पढ़ रहे होंगे। ये पीएच क्या होता है बेटा, पीएच एक जैसे स्केल होता है, स्केल का मतलब जैसे अपन फुट्टे से नापते हैं ना भाई, जैसे 5 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, वैसे ही अपने पास एक स्केल होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं, अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं, मतलब कि कोई पदार्थ कितना खट्टा है या कितना कड़वा है, उसको किससे पता लगाते हैं अपन, पीएच स्केल से। जब उस पीएच स्केल में मान आता है, अगर वो 7 से कम है तो पदार्थ होता है खट्टा, खट्टा का मतलब अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल। ठीक है, तो अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं तथा इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अब ये H+ आयन वाली जो थ्योरी है, ये H+ आयन वाली जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये वाली थ्योरी किसने दी थी, ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था भाई अपने पास किसने, ब्रांस्टेड और लोरी ने, ब्रांस्टेड और लोरी ने। इसको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, अगर पूछ लेता है तो कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, में लिखेंगे नोट, जोहान्स निकोलस जोहान्स निकोलस जोहान्स निकोलस ब्रांस्टेड ब्रांस्टेड ठीक है, जोहान्स निकोलस ब्रांस्टेड और मार्टिन लोरी, मार्टिन लोरी द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार दी गई परिभाषा के अनुसार, दिख रहा है ना भाई, चक्कर पड़ रहा है भाई, ये परिभाषा के अनुसार अम्ल
वह रासायनिक यौगिक हैं, वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक, प्रतिकारक यौगिक का मतलब क्या है बेटा, क्षार को हाइड्रोजन आयन तब H प्लस प्रदान करता है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं सर। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो उतार लेंगे सभी, सभी उतारेंगे भाई, जल्दी जल्दी उतारेंगे। देखो मैं हट गया थोड़ा सा, लो दिख रहा है सभी को, चलो जल्दी उतारेंगे, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, चलो वीडियो को रोक के फिर उतार लेना। ठीक है, चलो मैं पढ़ाता हूँ। अम्ल, देखो हमने चैप्टर का नाम था हमारा अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। तो हमने अम्ल की बात करी, तो ये अम्ल शब्द आया कहाँ से, क्या जरूरत पड़ी, किसने ला के रख दिया, क्या चीज़ है, क्या बताना चाह रहा है। तो ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास की, उनमें कौन सा तो मतलब अम्ल है, मतलब उनमें कितने खट्टी है, कोई पदार्थ खट्टा है तो उसको क्या बोलेंगे, और कोई पदार्थ अगर कड़वा है तो उसको क्या बोलेंगे। देखो भाई बहुत जबरदस्त तरीके से दर्द हो रहा है। चलो देखो अम्ल शब्द क्या है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस या एसियर शब्द से हुई है। देखो यहीं से कई बार प्रश्न पूछ लेता है तो कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, लैटिन भाषा से, अरबी भाषा से, उर्दू से या हिंदी से। तो किससे हुई है, लैटिन भाषा से। इसका अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा में एक शब्द होता है एसिडस, एसिडस या एसियर, एसिडस या एसियर, इन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, वे रासायनिक यौगिक होते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं या वे रासायनिक यौगिक होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, या फिर कोई और खट्टी चीज, जो भी खट्टी चीज अवेलेबल है, जो भी चीज खट्टी अवेलेबल है वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। तो क्या बोलेंगे, अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुलकर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, जल में घुलकर H प्लस आयन। H प्लस आयन का मतलब जैसे मान लो कुछ भी अपने पास है, मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, ये किसके साथ घोल दिया इसको, ये मान लो कोई पदार्थ है अपने पास, इस पदार्थ को अपन ने किस में घोल दिया, जल में घोल दिया, तो ये क्या देगा अपन को, H प्लस आयन देगा बेटा। क्या देगा, H प्लस आयन देगा। H प्लस क्या देगा, आयन देगा। H प्लस क्या देगा, आयन देगा। ठीक है, ये क्या देगा अपने पास, ये अपन को क्या देगा, H प्लस आयन देगा। क्या देगा, H प्लस आयन देगा। ठीक है, H प्लस आयन देता। ठीक है, इसका तथा इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम। ठीक है, अब ये वाली नोट मैंने चीज लिखाई है, कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लेता है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, देखो इन्होंने क्या किया, ये पूरा नाम है इसका, जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड, जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड और मार्टिन लोरी। तो इसको बोलते हैं इसका तो देखो पीछे वाले लिए ब्रॉन्स्टेड एंड इसका लोरी। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी क्या कहती है, लोरी मतलब ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत क्या कहता है, तो ये कहता है बेटा कि जब भी मतलब हम मतलब ये क्या इसने क्या बताया, इसने बताया कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं, अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रतिकारक यौगिक, प्रतिकारक यौगिक का मतलब जो दूसरा यौगिक रहेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्षार, उसको क्या देता है, ये H प्लस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस आयन। देखो अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे उसमें क्या देख रहे होंगे कि अम्ल और जो क्षार है वो आपस में क्रिया करके, देखो जैसे ये क्या देगा हमें, इसने क्या दिया अपन को, H प्लस आयन दिया बेटा। क्या दिया, H प्लस आयन। यही स्लाइड ले सकते हैं भाई इसमें, चलो कोई नहीं, चलो देखो, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बताया, ऑरेंज मतलब जो ब्रॉन्स्टेड और लोरी थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी,
ब्रांस्टेड एंड लोरी का जो सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि जैसे मान लो कोई पदार्थ अपने पास ये, ठीक है, इसको अपन ने जल में मिलाया, किसमें मिलाया, जल में। तो जब इसको जल में मिलाया तो इसने क्या दिया भाई, हमको H+ आयन दिया। क्या दिया, H+ आयन दिया। क्या दिया, H+ आयन। इसको मान लो ये X पदार्थ है, कोई क्या है, X पदार्थ, इसको जब हमने जल में मिलाया तो इसने H+ आयन दिया। अगर कोई पदार्थ जो जल में मिलाने पर जो क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल। इन्होंने बताया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर या जल में घुलने पर या जलीय विलयन में घुलने पर हमको क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कही कि अगर कोई पदार्थ है, मान लो वो पदार्थ है वाई, अगर कोई पदार्थ है वाई, उसको अगर जल में घोला जाए, उसको किस में घोला जाए, जल में घोला जाए, और वो क्या दे, OH- दे। क्या दे, OH- दे, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो ये अम्ल होता है वो प्रतिकारक यौगिक को H देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन। जब ये H+ आयन इसको देगा, तो यहाँ पे H कितने हो जाएंगे, 2, और O कितना बच जाएगा, 1। तो ये क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जल। इसलिए हम एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें क्या करते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो इतना ही आज के लिए इतना ही काफी भाई। स्लाइड भी खत्म हो चुके हैं, टाइम भी हो चुका है। ठीक है, कल हम इसके बारे में फिर से पढ़ रहे होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मैं सूत्रों को रिवाइज नहीं करूंगा, सूत्र तुम्हें पढ़ने हैं, याद करने हैं। और तुमको सभी को कसम है भाई, मम्मी पापा जिसकी भी लगती है ना, जो तुम्हारा सबसे प्यारा है, उसकी कसम है, थोड़ा थोड़ा कम से कम 1 महीने तो लगातार इन सूत्रों को पढ़ना ही है। इनको याद करना है तुम्हें अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है, थोड़ा थोड़ा सा समझ में भी आया। ठीक है, तो इसको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, गुरुजी सोगन की दुआ दी। सोगन तो बेटा, सोगन तो काम की चीज है। सोगन से बड़ा ये इमोशनल ब्लैकमेल करवा का तरीका है। तुम्हें यहाँ तो फड़वा सूरिया फड़ू लेगा कि तुम्हें यहाँ प्यार सो ना, गुरुजी कौन फड़ा पीठ तुमको सकू कौन मैं ऑनलाइन। अगर सामने होता तो हाथ गर्म हो रहे होते मेरे, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी भाई। ठीक है, हाँ पढ़ो भाई, लगातार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी तेज पड़ रही है, कोई बात नहीं, घर पे आराम से कूलर वूलर चला के आराम से सो जाओ, खाना खा पी के मस्त सो। मैं नहीं कह रहा कुछ भी भाई, तुमसे पढ़ो, लेकिन भाई जैसे सुबह उठो, सुबह ठीक ठाक है पढ़ने का मामला भाई। 7 बजे 6 बजे तुम्हारी क्लास डल जाती है, 6 7 बजे, लेकिन अब कल से 6 बजे डल जाया करेगी। ठीक है, तो बस ये आराम से मस्त आराम से रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है, सुबह एक क्लास ले लिया करो साइंस की। और हाँ भाई देखो, मैं तो गारंटी दे चुका हूँ तुम्हें कि भाई तुमने अगर रेगुलर मेरे साथ बने रहे तो तुम्हारे नंबर लाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, बहुत बहुत कीमती समय तुमने मुझे दिया इसके लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, लव यू। चलो ठीक है।